नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 13 फरवरी 2024 और यहाँ पे 14 फरवरी 2024 के लिए यानी कि बुधवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों, ये सारे एनालिसिस चार्ट वाइज बताऊंगा, लेवल सारे चार्ट वाइज आएंगे और एजुकेशनल वीडियो है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिए। अगर आप इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे आज क्या खेल हो गया, आपको अच्छे से भली भांति कल भी मैंने इस बात का चर्चा आपको कहा था कि अगर इसको टूटना है, खराब होना है, तो इसके लो के नीचे यानी कि 44,500 के नीचे सेलिंग करेंगे। ठीक है, या 44,600 के नीचे भी चला जाएगा तो एक बार सेलिंग आ सकता है, ऐसा संभावना मैंने बताया था, लेकिन नहीं आया, अच्छी बात है, पॉजिटिव हो गया, बड़ी तेजी आपको मिला। और ये भी बात भी मैंने कहा था कि 45,500 600 जाते जाते थक जाएगा। तो आज का हाई देखिए 45,750 है, 150 पॉइंट ऊपर चला गया बिल्कुल ये एकदम, और वहीं से फिर रिजेक्शन लेके 45,500 पर क्लोज किया। यानी आपको कुल मिला के 45,800 का जो लेवल है अब ये बता रहा है कि ये रजिस्टेंस एरिया है। तो आप यहाँ पे देखिए फॉल हुआ, शॉर्ट कवर हुआ, फिर उस फॉल हुआ, फिर उसको कवर कर लिया। यानी कि अब जो भी मूवमेंट बनेगा फिर एक फ्रेश मूवमेंट बनेगा। अब यहाँ 3 दिनों का रेंज देखिए एक लेवल पर है ना? ये 3 दिनों का रेंज एक लेवल पे लगा रखा है इसने। यानी कि यही 3 दिनों का हाई और 3 दिनों का लो पकड़ लीजिए। चलिए, आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 दिनों का हाई और 3 दिनों का एक लो पकड़ के आप इसको देख सकते हैं। ऊपर की तरफ में 45,775 यानी 45,800 ब्रेक नहीं हो रहा है, दिक्कत है इसको। और नीचे के साइड में एक सपोर्ट बना रखा है 45,850। तो ऊपर भी 45,000 44,850, नीचे नीचे 44,800 पकड़ लीजिए, ऊपर 45,800 पकड़ लीजिए। तो 1000 पॉइंट का रेंज बन गया। कितना रेंज बन गया? 1000 पॉइंट का रेंज यहाँ पर बना हुआ है बैंक निफ्टी में, उसी में ये ट्रेड कर रहा है। ऊपर से रिजेक्शन भी जबरदस्त है, नीचे से सपोर्ट भी जबरदस्त मिल रहा है इसको। चलिए, कल है एक्सपायरी, इसका ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या लेवल निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से उछल कूद करता हुआ वाला पैटर्न है। अब थोड़ा सा एक लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ से, इसके हाई को पकड़ के यहाँ से मुझे चलना होगा और इस हाई को यहाँ से जाके ऐड करना पड़ेगा। यानी ये एक रेजिस्टेंस एरिया बना रहा है। ऊपर की अभी क्लोजिंग 45,500 के आसपास में कर रहे हैं, लेकिन अगर बाइंग करना है तो 45,650 के ऊपर बाई करना होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन तब हमारा पास टूटेगा। तो 45,650 के ऊपर जाने पर ही एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बनेगा। और इस कंडीशन जो जो ऊपर टारगेट है यहाँ से ऐसे करके जाएगा, यहाँ टकराएगा, तो यहाँ आ गया 45,750, है ना? तो यहाँ से 100 पॉइंट का रेंज, तो हम बाय कर रहे हैं 45,650 के ऊपर से 45,750 के टारगेट के लिए। राउंड नंबर आप 45,800 पकड़ लीजिए। देखिए 45,800 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो ये एक बार इस एरिया की तरफ आने की कोशिश करेगा, यहाँ वाला एरिया। और इस एरिया को अगर हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं तो ये एरिया आपका आ गया 46,000, है ना, या 46,100। तो आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं 45,900 और 46,000, और बहुत अच्छा रहा तो 46,100। फिलहाल इतना तक ये दिखा सकता है। अगर ये ऊपर में मूवमेंट कर गया, बहुत अच्छा रहा मामला, तो 46,200 300 पकड़ लीजिए। लेकिन मैं यहाँ तक जाते जाते थक जाऊंगा, अपना काम हो जाना है। कॉल ऑप्शन इस विधि से लेके चला जा सकता है 45,700 के स्ट्राइक प्राइस का, 45,700। लेकिन इस बात को याद रखना है कि कल चूंकि इसका एक्सपायरी है, तो नेक्स्ट वीक वाला एक्सपायरी लेके जाना होगा, ऑप्शन लेना होगा 45,700 का स्ट्राइक प्राइस का। अब ये मान लेते हैं कि ऊपर नहीं गया और ये नीचे की तरफ में ही गिर गया। अगर ये नीचे की तरफ में गिरता तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, देखिए ये, है ना? ये एरिया पर कई बार रुका है तब ऊपर गया है। इस तरह जब इसको तोड़ा तो भयानक नीचे आया, फिर यहीं पे सस्टेन भी करता है, फिर अगर इसी एरिया को नीचे तोड़ देता है तो कमजोरी भी आ जाएगा। इसका प्राइस आता है 45,350 के आसपास का। तो 45,500 पर क्लोजिंग हो रहा है और मैं सेल के लिए कहाँ बैठा हूँ? 45,350 के नीचे। बहुत रिस्क लेना है, रिस्की ट्रेडर है, तो 45,400 के नीचे सेलिंग हो सकता है ना? लेकिन 350 अच्छा जोन है, इसको इस तरह से ब्रेक करेगा तो इस एरिया पर आएगा जिसका प्राइस आता है 45,000 पर, है ना? तो टारगेट क्या होगा सेल साइड में? 45,200, 45,100 और 45,000 का राउंड नंबर। अगर ये 45,000 का राउंड नंबर टूट गया तो फिर जो लोएस्ट प्राइस है यहाँ तक आने का कोशिश करेगा, और वो प्राइस आता है 44,650 का, या 700 भी पकड़ सकते हैं।
45,000 ये टूट गया तो आप पकड़ लीजिए 44,900, 44,800। हालांकि 44,800 का ही अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर ये बार बार पहले भी रुका हुआ था, आप देख रहे हैं ये इस एरिया पे ये पहले भी रुका हुआ था, फिर यहीं पे कंसोलिडेट किया, इसलिए 44,800 बढ़िया है। 25-50 पॉइंट का बफर पकड़ा जा सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से रखा जा सकता है। पुट ऑप्शन 45,300 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लिया जा सकता है। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए इसमें पहले भी मैंने कहा कि बड़ी मंदी अब कब होगा, जब वो अपना इस जोन को, नीचे वाला जोन को, यानी कि 44,400 के नीचे ब्रेक करेगा, तब वो 44,000 तक लेवल जाएगा। तो फिलहाल वो अभी बहुत दूर है। 44,800 और 700 लगभग अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में। मान लेते हैं कि अब ये गैप अप किसी कारण से यहाँ से खुल जाता है ना, और ये डायरेक्ट गैप अप खुल के 46,000 के ऊपर खुल जाता है। देखिए जितना अच्छा हो, 46,100 से लेके अगर 46,200 के आसपास खुलता है गैप अप, उतना जल्दी आप यहाँ पर सेल करके चल सकते हैं। अभी हमारे लिए लेवल अभी भी वही वैलिड है 47,200। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ट्रेंड नहीं बदलेगा, सेल ऑन राइज रहेगा। तो 46,000 या 46,200 के आसपास, 100 के आसपास, जितना आसपास खुले उतना अच्छा है गैप अप में। 46,000 के आसपास में भी सेल किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कंडीशन जो नीचे टारगेट बनेगा आपका, तो 45,900 से लेके 45,800 और ख़राब होने की कंडीशन में 45,800 कौन सा, ये वाला एरिया जो ऊपर वाला रेंज है, यहाँ तक वापस आ सकता है। और इसको अगर तोड़ेगा तो फिर यहाँ पर आएगा, तो उसका लेवल आया 45,700 से लेके 45,600 तक का लेवल क्लेम कर सकता है, 45,600। पुट ऑप्शन यहाँ पे नज़र रखा जा सकता है 46,000 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप में। अभी आप देखें ज़रा, मैं इसके ऑप्शन डेटा को देखूंगा यहाँ पर, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि जो हम करेंट सिचुएशन 45,500 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं, 46,000 की बात मैं कर रहा हूँ कि जितना ऊपर खुले उतना तेज़ी से शॉर्ट मारना है, सेल करना है। तो आप यहाँ पे देखिए कहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं, 46,000 के आसपास में ना, 400-500-600 पॉइंट अगर ऊपर ओपन हो जाए तो अब देखिए यहाँ पे 46,000 पे सबसे पहले देखें तो लगभग पुट राइटर जो है इसमें 7.25 लाख से ज़्यादा है। और कॉल राइटर अगर आप देखते हैं, कॉल मतलब रेजिस्टेंस, पुट मतलब सपोर्ट, तो कॉल लगभग 40 लाख है। तो 7-5 35, 7-6 42, लगभग 5.5 गुना ज़्यादा है ना 46,000 पर। और इसी तरह 46,100 पे अगर आप देखते हैं तो 7.25 से ज़्यादा है, मतलब 1.5 लाख पकड़ लीजिए 46,100 पे पुट राइटर, और कॉल राइटर आप देखें तो 12 लाख, तो इधर और भी ज़्यादा है। तो ये दो एरिया के आसपास अगर खुलता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सेलिंग के साइड में जाना चाहिए, बढ़िया। हाँ, इसके ऊपर अगर ये टिकना स्टार्ट कर दिया, क्लोजिंग स्टार्ट कर दिया, तो ये सारे लोग शॉर्ट कवर करने आएंगे, तो हो सकता है ऊपर थोड़ा भाग जाए। लेकिन अगर अगर ये नहीं टिक पाता है और ये रेजिस्टेंस हावी हो जाता है तो फिर गिरावट इसी तरह से ये हावी रहेगा। क्लियर है? चलिए, अब ये लेवल तो आपको पता चल गया। अब मान लेते हैं गैप अप के बाद जरा हम लोग गैप डाउन के भी लेवल को देखते हैं। तो गैप डाउन में नीचे कहाँ, भाई इस एरिया पर अगर खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 44,400 पर खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अभी हम 45,400 पे क्लोज कर रहे हैं, तो क्या 1,000 पॉइंट नीचे खुलेगा? नहीं है ना खुलेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं। मान के चलते हैं कि ये 45,000 पे भी खुल सकता है ना, इस एरिया पे खुल सकता है गैप अप। इस हटा दीजिए इस प्राइस को, तो 45,000 पर भी खुल सकता है, या आपको 44,900 से लेके 44,800 पे भी खुल सकता है। गैप डाउन, सॉरी मैं गैप अप में बोल रहा हूँ बार बार, गैप डाउन अगर खुलना है तो इस एरिया पे भी गैप डाउन खुल सकता है, 45,000 से लेके 44,800 और 44,900, 45,000, ये तीनों एरिया में से कहीं पे भी खुलेगा तो एक बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी बनता है, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। इस कंडीशन से टारगेट, देखिए मैं ज़्यादा ऑप्शन चेन फॉलो नहीं करता हूँ, मैं चार्ट के प्राइस पैटर्न फॉलो करता हूँ, वहीं से मुझे पता चल जाता है कि ऑप्शन चेन भी वही बता रहा होगा। अभी हम लोग मैच भी कर लेंगे, देख लेंगे। 44,800 900 खुलता है तो ये बढ़िया जोन होगा जहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। 45,000 पे भी बाय हो सकता है, 45,100 से लेके 45,000, 45,400 के टारगेट के लिए। इस कंडीशन से कॉल ऑप्शन 45,000 के नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ 44,900 44,800 पे अच्छा सपोर्ट होगा, चार्ट बता रहा है, तो ऑप्शन चेन में भी आना चाहिए इस प्राइस को। आप देखिएगा यहाँ पे पुट राइटर हेवी हो रखा होगा, कॉल के मुकाबले में पुट राइटर हेवी बैठा होगा। तो यहाँ पे आप देखें ये प्राइस है आपका 44,800 वाला। आप यहाँ पे देखिए लगभग 20 लाख हमारा पुट राइटर है, 19,79,000 है ना, 20 लाख। और इसके मुकाबले कॉल राइटर देखिए है ही नहीं, मात्र 2 लाख है, 2.25 लाख। तो इससे 10 गुना इधर ज़्यादा है ना,
इसीलिए मैंने कहा। और 44,900 पे भी देखिएगा तो सेम कंडीशन मिलेगा रेशियो वाइज। 13.25 लाख लगभग, अब 13 लाख पकड़ लीजिए, पुट राइटर है, कॉल राइटर देखिए मात्र 2.25 लाख है ना। तो इसी वजह से चार्ट पर दिख जाता है तो वो मुझे अपने आप पता भी चल जाता है कि ऑप्शन चेन भी यहीं पर आके सपोर्ट ले सकता है। और सेम कंडीशन 45,000 पे भी होगा। 40 लाख 39 लाख देखिए पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 11 लाख है, तो वहाँ कितना ज़्यादा है। तो इस वजह से आप ऑप्शन चेन को भी फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट ज़्यादा बेहतर हो जाता है क्योंकि चार्ट पे आपको पता चल जाता है कि ऑटोमेटिक चीज़ें कहाँ पे बन सकता है, कहाँ पे खराब हो सकता है। तो खैर सबका अपना-अपना है और ये मैंने आपको बता दिया बैंक निफ्टी का, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा मैं हम लोग निफ्टी की तरफ को लेवल को देखने के लिए। और निफ्टी में भी आप देखें तो निफ्टी का हिसाब किताब क्या चल रहा है। निफ्टी का चार्ट बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा बढ़िया है ना। ये इसको डेली के चार्ट पे पहले हम लोग देखेंगे डेली। हाँ, अब डेली के चार्ट पे आप देखिए तो इसका चार्ट थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मैंने पहले भी कहा क्योंकि इसने नीचे से जो रिकवरी दिखाया वो शानदार दिखाया और ऊपर लगभग-लगभग अपने हाई के पास में क्लोज़ किया। देखिए 21,766 के पास में हाई है, अब क्लोजिंग 21,743 है, लगभग 20 से 23 पॉइंट ही नीचे आके क्लोज़ किया, लगभग-लगभग बराबर है। तो इसका चार्ट ऐसे बढ़िया है बैंक निफ्टी के मुकाबले। तो चलिए इसको ज़रा हम लोग ऊपर देख लेते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस है 21,850 का, वो ब्रेक होता है तो 22,000। 22,000 के फिलहाल अभी हम जा नहीं रहे ऊपर। 22,000 क्या 21,950 भी ब्रेक हो जाए तो बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्या सिचुएशन चल रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर ये बार बार आके टकरा रहा है तो इसका भी सेम कंडीशन है। एक ट्रायंगल पैटर्न ही बना रखा है इसने भी, ठीक है। एक तो पैटर्न बन जाते हैं वो भी सही बात है, पैटर्न बनना ही चाहिए। बिना पैटर्न आप चाहे यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो ये सारे लाइन हटा के आप एक हॉरिजेंटल लाइन भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। चीज़ें वही आएगी, लेवल वही आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे का आता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात उसमें होता नहीं। अब आपको यहाँ पे प्राइस जल्दी एंट्री के लिए ये लेवल चाहिए, थोड़ा सेफ्टी रखना चाहें तो ऊपर से एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ करना होगा जो बड़ा आपको कंफर्ट जो यहाँ से इस ट्रेन लाइन को यहाँ से टच करा दीजिए और इसको उठा के और आगे लेके चले जाइए यहाँ। तो ये थोड़ा आपको बड़ा कंफर्ट में फील कराएगा। इसको अगर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा ये पहले से ब्रेकआउट हो रखा है। तो हम अभी यहाँ पे देखेंगे कि कल का हाई यानी आज का हाई अगर ये ऊपर की तरफ में 21,775, क्लोजिंग हम लोग कर रहे हैं 21,743, लेकिन बाइंग आएगा 21,775 के ऊपर। जब ये दोनों ही एरिया टूट जाएगा तब तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे 21,775 के ऊपर बाय 21,775। इसके ऊपर जब निकलेगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। इस कंडीशन से जो टारगेट क्या आएगा 21,800 का सबसे पहले छोटा वाला टारगेट, ये मजबूरी है भैया। उसके बाद अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इसी तरह से ये ऊपर 50 पॉइंट के बाद जाके रेजिस्टेंस मिल जाएगा 21,850 से 21,900। बहुत अच्छा रहा था 21,950, हालांकि इसकी संभावना कम है। 950 की संभावना कम है क्योंकि जैसे ही 950 चला गया तो समझिए हम लोग कहीं ना कहीं 22,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो 950 से ही कई बार गिरे भी है, आप यहाँ पे भी देखिए पहले भी गिरे 950 के आसपास में, उसके पहले भी जो यहाँ पे है वहाँ पे भी गिरे हैं इसके आसपास में। यानी ये 950 के पास में होल्ड ही नहीं कर पाता, इसलिए मैंने कहा कि 950 उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर से कॉल ऑप्शन को लेने की ज़रूरत बन सकता है तो कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखा जा सकता है। कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन होगा तो 21,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन इन केस अगर ये नीचे ब्रेक करता है ये ट्रेंड लाइन तो यहाँ पर आएगा 21,575 से 550 का। तो उसके लिए ये लेवल देखना होगा कहाँ पे सेल करेंगे तो 21,700 के नीचे। कहाँ सेल होगा 21,700 के नीचे। देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, जो चार्ट दिखा रहा है मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ तोड़ा तो यहाँ आएगा, सेल करेंगे इस लेवल के नीचे और नीचे टारगेट हो जाएगा 21,650 से लेके 21,600। 650 यानी कि 600 मतलब 575 के आसपास पहुंच ही गए। खराब हुआ तो थोड़ा 21,550, ये अभी अच्छा सपोर्ट है। 21,550 से लेके 21,500 ये भी अच्छा सपोर्ट है। इसी एरिया से ये बाउंस हो जाता है। कौन एरिया से बाउंस हो जाता है तो 21,550 से 21,500 के पास में से ही बाउंस हो जाएगा। तो आपको इस हिसाब से सेल साइड में से पुट ऑप्शन पे नज़र रखा जा सकता है। पुट ऑप्शन आप रखिए नज़र 21,700 के ही स्ट्राइक प्राइस पर। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर इन केस ये भी गैप अप और गैप डाउन हो गया तब गैप अप, अगर ये गैप अप हो गया डायरेक्टली इस तरह से गए और ये डायरेक्टली 22,000 पर खुल गया तो बहुत अच्छी बात है। या 21,950 पे खुल गया और अच्छी बात है ना। या 21,900 पे खुल गया ये और भी अच्छी बात है।
इस तीनों एरिया पे कहीं पे खुले, अभी यहाँ पर सेल ऑन राइज ही करना पड़ेगा। अभी इस कंडीशन में अभी आपको यहाँ पे सेल ऑन राइज ही करना पड़ेगा। और यहाँ से जो टारगेट बनेगा 21,850, 21,800, 21,750 से लेके 21,700, ठीक ना। तो पुट ऑप्शन आप 21,950 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो जाता, नीचे हो जाता, नीचे हो जाता, तो ये अगर ये 21,500 पर खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। या 21,550 पे खुल जाए, चूंकि ये अच्छा सपोर्ट है तो यहाँ से वापस बाउंस भी हो सकता है। ये दो एरिया अभी सपोर्ट है, जब तक ये 500 के नीचे नहीं रहता है, खराब नहीं होगा, इस एरिया पर बाउंस होने के चांस पूरे आते हैं। तो टारगेट यहाँ से 21,600 से लेके 21,700 तक का टारगेट वापस से मिल सकता है। कॉल ऑप्शन यहाँ से लिया जा सकता है 21,550 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन जो है ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों, बुधवार के लिए 14 फरवरी 2024 के लिए। पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।